नमस्कार। पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के द्वारा दिया गया एक विवादित बयान अब धीरे धीरे उनके लिए भारी पड़ने लगा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पहले उनका विरोध बिहार के अन्य जगहों पर होते हुए दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब उनका जो खुद विधानसभा के जो वार्ड प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा विरोध शुरू कर दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि मंत्री के द्वारा दिया गया विवादित बयान उनके लिए अपमान के समान है और वो इस अपमान का कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो चेनारी प्रखंड के पेउंदी पंचायत से वार्ड प्रतिनिधि हैं, जिनके द्वारा लगातार इस बात पर एक तरह से अड़े हुए हैं ये लोग कि किसी तरह से जो मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया है वो बयान उनके द्वारा वापस लिया जाना चाहिए, नहीं तो उनका पुतला भी दहन हो सकता है। उनका जो विरोध करने का जो तरीका है वो अलग अलग तरीके से उनका विरोध भी हो सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, पहले इनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला है क्या, क्यों आप लोग इतना आक्रोशित हैं। नाम बताइए। मेरा नाम मुमताज अली अंसारी हुआ। मैं ग्राम पंचायत पेउंदी के वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 8 हुए। उन्होंने बोला कि वार्ड जाहिल और अनपढ़ हैं, इसीलिए उनके अधिकार में कटौती किया गया है। तो वो कौन से एलएलबी करके आए हैं? अगर जाहिल को इसमें नहीं जीतना होता तो ये संविधान से हटा दें कि इसमें शिक्षित ही काम करेगा। और वो मास्टर सुने कि मास्टर हैं, उनका पढ़ाया हुआ एक भी लड़का जो है सब राजी मिस्त्री है। वो कहाँ हैं? आगे उनका औकात का हम लोग था लगा देंगे। उन कितने में हैं? 2024 कपारे पर है। अच्छा, जो बयान आया, जब जैसे ही आप लोग बयान को सुने कैसा महसूस हुआ आप लोगों को? बहुत गलत लगा। एक आप यहाँ के हो के वार्ड निचले स्तर से होते हैं, पंचायती राज का स्तंभ होते हैं वार्ड, वार्डे स्तर से कोई भी विकास होता है और बोल रहे हैं कि वार्ड का अधिकार काटा गया है। वो माफी मांगे, अपने बयान वापस लें और माफी मांगे सारे वार्ड से, नहीं तो भुगतने के लिए तैयार रहें। आखिर एक चीज बताइए कि जब संविधान में इस तरह का नियम नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा या शिक्षित व्यक्ति ही वार्ड सदस्य बन सकता है, तो फिर मंत्री के द्वारा ये क्यों नहीं समझाया गया कि जब नियम इस तरह का नहीं है तो फिर इस तरह का बयान क्यों दिया जाए? इसका मतलब कि नियम को भी वो ताक पर रख रहे हैं। सब नियम पे ताक पर रख के काम हो रहा है। वो खून उनका पियो। चेनारी जेई से, कनी अभियंता से पैसा मांगा जा रहा है कि मंत्री जी पैसा मांग रहे हैं। देखिए, एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। सोचिए कि अगर मंत्री का विरोध पूरे बिहार प्रदेश में होता तो ये माना जाता कि चलिए भाई उनके द्वारा किया जा रहा है, हो सकता है राजनीतिक दुर्भावना से लोग ग्रसित होंगे इसलिए विरोध किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा। लेकिन जिनके द्वारा अपने हाथों से उन्हें जिताकर पटना भेजा गया, मंत्री के पद तक पहुंचाया गया, उनके स्तर से अगर विरोध शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं मंत्री के दिए गए बयानों से लोग आहत हैं और ये कार्य उनके द्वारा जो किया गया है कार्य उनके भविष्य पर भारी पड़ सकता है। जब वो विधायक बनेंगे ही नहीं तो मंत्री पद तक कैसे पहुंचेंगे? 2025 के चुनाव में अगर इसी तरह के रुख अख्तियार करके लोग रहे तो हो सकता है कि चुनाव जीतना भी मुश्किल हो जाए। एक और है वार्ड, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि विधायकी छोड़कर आकर वार्ड का चुनाव लड़े, वार्ड का चुनाव जीत कर दिखा दें। विरोध होगा इस बार? बिल्कुल विरोध होगा, बिल्कुल विरोध होगा। वार्ड का चुनाव लड़ कर देख लें, वार्ड का चुनाव जीत कर दिखा। चुनौती दे रहे हैं जी, चुनौती दे रहे हैं, आकर चुनाव लड़े वार्ड का। मंत्री को वार्ड वार्ड के लिए चुनाव लड़ना होगा। जी, आकर लड़े वार्ड का चुनाव, देख लेते हैं वार्ड का कितना ताकत होता है। तो इतना आहत हो गए हैं कि वार्ड पद के लिए लड़ने का चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल, उनका औकात का था लग जाएगा। आकर वार्ड का चुनाव लड़े ना, पार्टी के सिंबल पर तो कोई जीत जाएगा। आकर व्यक्तिगत वार्ड का चुनाव लड़कर दिखावे। देखिए, कोई जब आहत होता है तो आहत होने के बाद किस तरह से आवाज निकलती है ये बता रहे हैं। मंत्री को एक तरह से साफ इनके द्वारा चुनौती दिया जा रहा है कि इस बार आप वार्ड का चुनाव जीत कर दिखा दिए दे, तब माना जाएगा कि वास्तव में आप जनप्रतिनिधि हैं। कुछ और वार्ड पार्षद हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम लाल बाबू राम, पंचायत पेउंदी। क्या माने प्रतिनिधि हैं आप भी? जी, वार्ड सदस्य हैं, 7 नंबर वार्ड का पेउंदी पंचायत का। अच्छा, आपके विधानसभा का एक विधायक के द्वारा, अब मंत्री हैं उनके द्वारा जो बयान दिया गया है, कथित तौर पर विवादित बयान दिया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? वो बिल्कुल ये गलत बयान दिए हैं। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पढ़ा लिखा या व्यक्ति चुनाव लड़े। ऐसा है तो आप ही बता सकते हैं इस बात को, मगर ये गलत बयान दिए हैं। उनको हम लोग चेनारी विधानसभा से जिताए हैं,
और बहुत लालसा के साथ पूरे बिहार के जनता, चाहे हम लोग भी लालसा लगाए हुए हैं कि चलिए 7 नीचे पार्ट 2 है, जो हम लोग को 2016 के बाद अधिकार मिला है, काम कराए हैं। जितने भी वार्ड बिहार में वार्ड द्वारा जो जल नल का काम मिला है, उनका जो है बिल्कुल उनका काम पूरा हुआ है। और सरकार ऊपरे ऊपर पीएचडी को जो दिया है, जो जल नल, वही आज तक अधूरा पड़ा है, जो कि मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। अगर मान लीजिए मंत्री जी के द्वारा अपना विवादित बयान वापस नहीं लिया जाता है तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग क्या करेंगे? 15 दिसंबर आ रहा है, इस्तीफा मारेंगे पूरे बिहार के वार्ड लोग। जब हम लोग का हक ही नहीं रहेगा, हम लोग का मिलबे न करेगा अधिकार, तो हम लोग क्या करेंगे रहकर? अभी जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही है उसमें भाग ले रहे हैं आप लोग? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। देखिए देखिए, जिस विभाग के मंत्री हैं उनके उनके ही जनप्रतिनिधि, उसी विभाग के जनप्रतिनिधि अब देखिए पेन पेपर में भी आना शुरू हो गया है इन लोगों का कार्य। सोचिए कि किस तरह से अब पेन पेपर में भी विरोध इनके द्वारा शुरू कर दिया गया है, और इस विरोध का अगर दायरा बढ़ा तो मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि जब लोकतंत्र में आवाज बुलंद होने लगे, लोकतंत्र में आवाज को बुलंदी पर पहुंचाने की कोशिश शुरू हो जाए, तो सोचिए कि कहीं ना कहीं वो दिन आ ही जाता है जिस दिन का इंतजार लोग करते रहते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर उनके गृह प्रदेश से या उनके विधानसभा से जो आवाज उठ रही है, वो आवाज जो है न केवल उनके मंत्री पद के लिए बल्कि उनके भविष्य के लिए भी खतरा हो सकती है ये आवाज। और कोई हैं? आप भी वार्ड पार्षद हैं, आप क्या सोच रहे हैं जो बयान दिया गया है उनके द्वारा? बयान दिया गया है तो कम से कम उनको सोचना चाहिए कि बिहार के जो सबसे बड़ा पोस्ट है मुख्यमंत्री का, वो जाहिल बन सकती है राबड़ी देवी। इसको जाहिल कर रहे हैं आप? का है राबड़ी देवी जाहिल थी ना, पढ़ी लिखी नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी पढ़ी लिखी। तो सर्वोपर जो पोस्ट है वो जाहिल पोस्ट हो सकता है, तो वार्ड क्यों नहीं, नॉन मैट्रिक स्वास्थ्य मंत्री हो सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? और दूसरा नंबर उनको बोलने, हम लोग को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है कि मतलब वो जाहिल बोले हुए हैं। देखिए एक बहुत एक ऐसे खतरा खतरा कहा जाए बिहार के लिए, वो खतरा ही है कि इनका इशारा है कि जब बिहार का मुखिया जब अनपढ़ हो सकता है, इनका इशारा राबड़ी देवी की ओर है। जब यहाँ का नॉन मैट्रिक जब स्वास्थ्य मंत्री हो सकता है, वन एवं पर्यावरण मंत्री हो सकता है, तो उन्हीं के मंत्रिमंडल के एक मंत्री के द्वारा इस तरह का आरोप वार्ड पार्षदों पर क्यों लगाया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? जब नॉन मैट्रिक उप मुख्यमंत्री बन सकता है, नॉन मैट्रिक स्वास्थ्य मंत्री बन सकता है, नॉन मैट्रिक पर्यावरण और वन मंत्री बन सकता है, तो वार्ड क्यों नहीं बन सकता है? वार्ड को क्यों ऐसे बोले? आकर देख लें, हमसे डिबेट कर लें। मंत्री जी है ना, पढ़े लिखे मास्टर हैं, आकर डिबेट करें कि कितने पढ़े लिखे हैं। औकात का था चला जाएगा कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। बार बार औकात था चलाने की बात कर रहे हैं आप, इतना हद हो गए कि औकात भी दिखाना हाथ होंगे, पूरे बिहार के वार्ड का वो हक मार रहे हैं। सोचिए कि किस तरह से ये आहत हैं उनके बयान से। सोचिए कि लगातार जिस तरह से जिनके द्वारा उन्हें यहाँ से प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया, अब वही जो है एक तरह से अब उनके उनकी औकात बताने पर उतारू हो गए हैं। अगर इस तरह से कार्य शुरू हो जाए तो चेनारी में जो विरोध अभी दिखाई दे रहा है, चेनारी के लोग जिस तरह से गुस्साए हुए हैं, अगर ये गुस्सा 2025 तक बरकरार रहा तो विधायक बनना तो मुश्किल हो ही जाएगा। कौन है आप भी बोलेंगे? क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए? आप भी वार्ड सदस्य हैं, बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? कुर्सी साथ में लेकर चल रहे हैं कि भाई कुर्सी पर खतरा है इसलिए कुर्सी साथ लेकर चल रहे हैं? बोलिए। हम लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं, त्याग पत्र देंगे। अरे सर, वो जो बयानबाजी किए हैं वो बहुत गलत किए हैं, और वैसा मंत्री हमारे हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। वो बहुत गलत किए हैं। उनको वो चेनारी क्षेत्र से जीते, हम चेनारी से हैं, उनके बहुत उम्मीद के साथ हम लोग जिताए थे, लेकिन अब उसका काम लास्ट है और ख़त्म है। अब दोबारा वो कभी जन्म में इसलिए करहगर छोड़ कर चेनारी में क्यों आते हैं? और जनता से जीत करके जनता को ये बहुत बड़ा घातक शब्द बोले हैं। अंतिम उनका है अब इस बार विधायकी अंतिम है। बिल्कुल बिल्कुल, अब कहीं से पूरा बिहार में वो कभी चुनाव नहीं जीतेंगे, ये मेरा वादा है। वार्ड का चुनाव नहीं जीते। कैसे कह, चूंकि लोकतंत्र में आप ही के वोट से नहीं, बहुत से लोग हैं जो चाहते होंगे। आखिर आप कैसे दावा कर रहे हैं? अभी जो बयानबाजी जिस तरह से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना है। कोई मंत्री आज तक ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया है कि जाहिल है, गंवार है। वो आखिर वो क्या है? वो क्या चीज है? घर में भी इसको संविधान को बिल्कुल बंद कर दीजिए कि कोई साक्षर होगा, मैट्रिक पास होगा, बीए पास होगा तो वो लड़ेगा। इसको औकात इसको पहले खत्म करे, इसके बाद तब
जाहिल गंवार कहना बंद करे, उसको माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं देखिए, जिस समय मंत्री बनाया गया जा रहा था उन्हें, उस समय सभी लोगों को लग रहा था कि इनके मंत्रिमंडल में आने के बाद तेजी से विकास होगा, लेकिन उनके विवादित बयान के बाद से एक तरह से पंचायती विभाग के द्वारा जो भी कार्य कराए जा रहे हैं पंचायतों में, वो ठप पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कारण कि वार्ड सदस्य जो भी हैं वो सहयोग करना बंद कर दिए हैं। और इनका साफ कहना है कि जब तक से मंत्री के द्वारा अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगा जाएगा, तब तक से इन लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप भी प्रतिनिधि हैं। देखिए, हम लोग एजुकेटेड हैं। माननीय पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी ने कहा, उसका दो पक्ष है, एक पॉजिटिव लेके चलिए और एक नेगेटिव पक्ष लेके चलिए। पॉजिटिव पक्ष ये है कि मंत्री जी मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री हैं, और हरियाणा हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि सारे जितने भी वार्ड सदस्य मुखिया हैं, वो अगर मैट्रिक क्वालिफिकेशन अर्जित नहीं करते हैं तो वो पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था में भाग नहीं ले सकते हैं। और 368 ये संविधान में प्रोविजन है कि 75 वर्षों के बाद बीत जाने के तत्पश्चात भी एक संविधान संशोधन लाके स्टेट गवर्नमेंट क्वालिफिकेशन तय करे। और रहा माननीय राबड़ी देवी जी का, तो जिस समय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी उस समय भारत की महिलाएं बिहार की साक्षर नहीं हुआ करती थी, तो 5 क्लास का उस जमाने का आज पीएचडी के बराबर है, ये मानिए। और नॉन मैट्रिक वो पॉलिटिकल लीडर का बेटा है। अच्छा, बिहार में यह नियम लागू हो गया है कि जब तक से कोई शिक्षित नहीं होगा वो वार्ड का चुनाव नहीं लड़ सकता। माननीय उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी से मेरा यह आग्रह होगा, और माननीय मुख्यमंत्री आग्रह कर रहे हैं बिना नियम बन गया होता, अगर कोई चुनाव उस नियम के विरुद्ध काम करता तो आप टिप्पणी कर सकते थे। आप मंत्री पद धारक हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप नियम बनाते हैं, उसी नियम पर लोग चला करते हैं, लेकिन आपके द्वारा नियम नहीं बनाया गया, आप इसी तरह से विवादित टिप्पणी करिएगा। नहीं, उन्होंने विवादित, जो उनके द्वारा कहा गया है वो सही है। देखिए जो कहा गया है वो सही है। हरियाणा, जिस बात को लेकर शायद नियम में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, और ये प्रावधान ये बता रहा है कि आप पार्टी लेवल पर रहकर बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा नियम अगर है तो बता दिया जाए कि वार्ड, चूंकि जो नामांकन कराया जाता है जिस समय, उस समय आपकी सारी योग्यता पूछी जाती है। अगर उसमें अगर ये योग्यताधारी नहीं थे तो उसी समय चुनाव लड़ने से इन्हें रोक दिया जाना चाहिए था। लेकिन आप चुनाव लड़ाकर इन्हें ये पद धारक बनकर जब इनकी प्रतिष्ठा को आप धूमिल कर रहे हैं, तो मंत्री बने हैं, कम से कम इतना तो समझ होना चाहिए कि आपके नियम में क्या प्रावधान किए गए हैं। आप उस नियम को ताक पर रखकर बयान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उन हजारों प्रतिनिधियों के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं जिनके द्वारा आपके पंचायत का विकास किया जा सकता था। अब तो आपके एक विवादित बयान के बाद से पंचायत का कार्य ठप पड़ा हुआ है। जिस उम्मीद से आपको मंत्री बनाया गया था, अब शायद उस उम्मीद को आप पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर सुधारना ही है तो पहले ये प्रावधान कराइए कि कोई भी कोई भी निरक्षर व्यक्ति न मुखिया बनेगा, न मुख्यमंत्री बनेगा, न प्रधानमंत्री बनेगा। इसके बाद अगर टीका टिप्पणी करेंगे तो सही रहेगा। किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए कहीं भी बयान दे देना, कोई भी बयान दे देना, आपके जैसे मंत्री के लिए शोभा नहीं देता। और मंत्री पद का गरिमा, इतना तो लोग आपसे उम्मीद करते ही हैं कि आप मंत्री पद के गरिमा को बनाए रखेंगे और उस गरिमा के तहत ही बयान देंगे। चिदारी के डगमला मार्केट से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।